तो आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की बात करें तो मीटर ब्रिज काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। तो ये काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि अगर किसी तरह से 5 रेजिस्टेंस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर इस तरह से एक कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 हैं और एक बीच में है रेजिस्टेंस R5। अगर करंट R5 में जो करंट है I5 कह देता हूं इसको 0 है, मतलब यहां पे करंट कितना है 0 है, तो R1 अपॉन R2 बराबर होता है R3 अपॉन R4 के। ये बेसिक प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक, अब हमें क्या समझना है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या काम आता है पहले वो समझते हैं, फिर समझेंगे क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपको कोई सड़क पर पड़ा हुआ एक तार मिला या कोई भी मेटल का पीस मिला, आपको चेक करना है कि वो मेटल पीस क्या है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसका रेजिस्टेंस चेक कर लें, क्योंकि हर मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक, तो अगर हम किसी मेटल का रेजिस्टेंस चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा वो मेटल कौन सा है ना? तो किसी भी अननोन मेटल का रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट कर सकता है। किसी भी प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल का रेजिस्टेंस चेक करने के काम आता है मीटर ब्रिज। ठीक, अब हम समझते हैं, थोड़ा सा पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। एक चीज होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझिए, ये एक रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। मान लो करंट फ्लो कर रहा है I, पर I से हमें मतलब नहीं है अभी। अभी मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ 0। ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। अब अगर पोटेंशियल V है और मान लो इसकी लेंथ है L, ठीक है ना, तो एक क्वांटिटी होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वो बेसिकली बताता है कि देखिए यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ 0 है, तो कहीं पे V/2 भी रहा होगा, 3/4 V भी रहा होगा, कहीं ना कहीं रहा होगा ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। यहां V था, यहां 0 था, तो V से 0 होने में इसको L डिस्टेंस लगा या L लेंथ लगी, तो यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, यह आ जाएगा हमारे पास वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब समझते हैं कि मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज बेसिकली कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। देखो, इस तरह से एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उस पर लगाते हैं एक वायर, रेजिस्टेंस वायर, ये वायर लगा दिया, और वायर के साथ जुड़ी होती है मेटल की स्ट्रिप्स, ठीक है ना, मेटल की स्ट्रिप्स, ये इस तरह से। इसमें 2 गैप होते हैं, नीचे इसमें बैटरी जुड़ी होती है, एक की जुड़ी होती है, और एक जुड़ा होता है रियोस्टेट, और फिर ये यहां पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, रियोस्टेट। अब क्या, ऊपर वाला जो सर्किट है, इस सर्किट में जुड़ा होता है अननोन रेजिस्टेंस, इसे हम Rx कह देते हैं, और जुड़ा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स Rb। क्या जुड़ा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस मेटल स्ट्रिप के बीच में जुड़ा होता है एक गैल्वेनोमीटर, जिसके साथ जुड़ी होती है जॉकी J, जॉकी कहते हैं J। ठीक, आप इस मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल देख सकते हो, वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसका प्रैक्टिकल का वीडियो
आप देख सकते हो, वहां से प्रैक्टिकल करना भी सीख सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके लिए हमें 5 रेजिस्टेंस चाहिए इस तरह से, है ना। तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये R1 का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस R2 का। ठीक, करना कैसे है वो समझते हैं। भाई मैंने यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस RX लगा दिया, यहाँ पे लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितना रेजिस्टेंस की मुझे रिक्वायरमेंट है मैं निकाल सकता हूँ, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स आता है। तो जितना मेरे पास कैपेसिटी है, मैं जितना चाहता हूँ उतना रेजिस्टेंस से निकाल लूंगा। तो अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जॉकी को, ये सर्किट ऑन करने के बाद सर्किट ऑन करूंगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस जॉकी को इस वायर पे रखूंगा। इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, यहाँ पे स्केल होता है ऐसे 1 मीटर तक का स्केल होता है। अब मैं क्या करूंगा, 1 मीटर, 0 से 1 मीटर। अब मैं इस जॉकी को रखूंगा सबसे पहले इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे रखूंगा तो मैं देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आएगा या फिर उधर आएगा, एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। फिर मैं इधर रखूंगा, फिर मैं देखूंगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहां रखने पे अगर इधर आ रहा था 0 से, तो यहां रखने पर डिफ्लेक्शन इधर आएगा। ठीक है ना। अगर एक बार लेफ्ट में आ रहा था तो दूसरी बार दूसरे कॉर्नर पे राइट में आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस जॉकी को उठा उठा के अलग अलग जगह रखूंगा और वो प्लेस सर्च करूंगा इस वायर में, जहां पे इस वायर में रखने पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। ठीक, अब मान लो कि इस जगह पे x डिस्टेंस पे रखने से गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0, गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0। अब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया है तो समझिए ये सिचुएशन बन गई है हमारे पास। ये इसको हटा दो, ये 0 हो गया। R1 R2 इस वाले को रेजिस्टेंस, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको R3 और इस वायर के रेजिस्टेंस को हम R4 बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि R5 में करंट 0 हो जाए, ऐसा हमने जगह ढूंढी है जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन 0 हो गया, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो मैं इक्वेशन लगाता हूं R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। अब आप बोलोगे सर ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R3 R4? निकालना आसान है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस इज रो L अपॉन A। तो R3 के लिख सकता हूं मैं यहां से L की जगह X, और R4 के लिए मैं लिखूंगा रो L माइनस X अपॉन A, रो L माइनस X अपॉन A। तो रख देता हूं R1 अपॉन R2 रो X अपॉन A अपॉन रो L माइनस X अपॉन A। सब कैंसिल हो गया, रो A कैंसिल हो गया, रो होता है रेजिस्टिविटी, है ना। तो आएगा R1 अपॉन R2 X अपॉन L। पूरे इसकी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, तो 1 माइनस एक्स। तो यहां से R1 आ जाएगा हमारे पास, R1 ही तो निकालना है, R2 X अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही यूज किया है और एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या जैसे कुछ बोर्ड एग्जाम में, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, गुजरात बोर्ड की बात करें, तो वहां पे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को प्रैक्टिकल नहीं बोलता है। प्रैक्टिकल बोलता है कि आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस प्रूव कर दो। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मतलब R सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और पैरेलल में 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में और फिर 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में और फिर उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है और प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई लॉ ऑफ रेजिस्टेंस सही है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल का सेटअप इसका होता है और ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है। ठीक है ना। अभी देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।
तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन बैलेंस स्टेट। तो मीटर ब्रिज क्या है, बैलेंस स्टेट में है, और मीटर ब्रिज का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम इंटू सेंटीमीटर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, अननोन रेजिस्टेंस एक्स यहां पर है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ना सिंबल ऐसे, ये 0 है, ठीक है। नेग्लिजिबल का मतलब इसको आप 0 मान लो, ठीक रहेगा। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, R1 इज इक्वल्स टू R2, R3 अपॉन R4 होता है X अपॉन 1 माइनस एक्स। तो R2 X कितना है, X है 40 और ये आ जाएगा 60, तो 40 अपॉन 60। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। R2 की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 40 अपॉन 60, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो आ जाएगा 4 ओम। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स की वैल्यू है 4 ओम्स, 4 ओम। तो 4 ओम आ गया, पहला आंसर आ गया एक्स इज 4 ओम। लेकिन हमारा फाइनल आंसर दूसरा भी है, ये भी पूछा है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉन हुआ है, कितना करंट मिला है इस बैटरी से। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बैटरी कितने वोल्ट की है, ठीक है ना। तो बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, बैटरी 6 वोल्ट की है। तो अब नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सर्किट में दोबारा ड्रॉ करता हूं, ऐसे इस तरह से सर्किट है, अलग कलर ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 4 ओम, और वो हो गया 6 ओम। अच्छा ये 1 ओम, तो ये हो जाएगा 40 और 60, 40 ओम और ये 60 ओम, ठीक है ना। और ये बैटरी, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों का नेट आ जाएगा 10 और इन दोनों का नेट आ जाएगा 100। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो 10 और 100, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 100। तो 100 एलसीएम लेकर के 10 प्लस 1 यानी कि 11 अपॉन 100, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 अपॉन 11। तो करंट आ जाएगा V अपॉन R, V अपॉन R। तो V है 6 अपॉन R यानी कि 100 अपॉन 11, तो 11 ऊपर चल जाएगा, 66 अपॉन 100 यानी कि 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए। तो एंड ए ये रहा, यहां से 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, व्हेन एक्स एंड वाई पोजिशन्ड एज शोन। मतलब यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है, और नल पॉइंट है 60 सेंटीमीटर पे। व्हेन रेजिस्टेंस 15 ओम, अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं, x अपॉन वाई इज 60 अपॉन 40। भाई जब x और y था तो 60 सेंटीमीटर पे पोजीशनड था, बैलेंस कंडीशन थी 60 सेंटीमीटर पे। तो x अपॉन वाई 60 अपॉन 40 कर दिया, ठीक। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है व्हेन रेजिस्टेंस 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, मतलब y के साथ यहां पे सीरीज में जोड़ दो, कितना जोड़ दिया, 15 ओम। देन नल पॉइंट इज फाइंड टू शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए। पहले 60 पे था, जैसे ही 15 जोड़ा नल पॉइंट इधर सरक गया, कितना सरका, 10 सरका। 10 का मतलब ये हो जाएगा 50 और ये भी 50, 10 सरक गया ना। तो इक्वेशन बनेगी x अपॉन वाई प्लस 15 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 50, ठीक।
आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है, तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन वाई प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6/4 अपॉन 1, 50 अपॉन 51। x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो y चल जाएगा ऊपर, तो y प्लस 15 अपॉन y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4। तो यहां से 4y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 6y। ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y इधर चल जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2y बराबर 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 ओम। y की वैल्यू आ गई 30 ओम, 30 ओम, ठीक। 30 ओम y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो x आ जाएगा 6/4 और ये y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 4 बार किससे कटेगा, ओके 7.5, 7.5, 2 जार 15, 3 जार 45 ओम। तो x और y आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट if a resistance of 30 ohm were connected in parallel with y। अब क्या किया, इसको हटा करके y के साथ 30 ओम पैरेलल में लगा दिया, ठीक। तो पहले बात करें इस वाले गैप में जो R2 है अपने पास, वो कितना होगा, 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30। भाई 30 ओम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, y पहले से 30 था और 30 और ऐड कर दिया, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। R2 15 आ गया, R1 की वैल्यू है 45, तो हम लिखेंगे x अपॉन R2 बराबर L अपॉन 1 माइनस L। भाई ये मान लो L आएगा यहाँ पे पोजीशन, तो ये 1 माइनस L हो जाएगा क्योंकि मीटर ब्रिज है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी R2, अच्छा L निकालना है हमें, x नहीं, तो वैल्यू रखते हैं L, है ना। तो ये हो जाएगा x है 45, R2 है हमारे पास 15 बराबर L अपॉन 1 माइनस L। तो भाई 15 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 3L, भाई इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर आ जाएगा L, ठीक। तो ये हो जाएगा 3L, ये इधर चल जाएगा, तो 3 बराबर 4L, L की वैल्यू 3/4 मीटर्स। तो लगभग 75 सेंटीमीटर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तीन स्टेप में सॉल्व किया हमने। चलिए